नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। लगभग पूरी दुनिया इस समय ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। कहीं प्राकृतिक गैस तो कहीं कोयले की कमी से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना चुनौती बन गया है। भारत में भी कई पावर प्लांट पर कोयले की आपूर्ति कम होने की बात कही जा रही है। राज्य सरकारें इसे लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है और कई बिजली संयंत्र कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। इसी तरह प्राकृतिक गैस की आपूर्ति भी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जहां एक तरफ इसकी आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, वहीं इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है और इससे कीमतों में भी वृद्धि हुई है। यूरोपीय देश इस समय प्राकृतिक गैस के बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। ये देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए अधिकतर अक्षय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा प्राकृतिक गैस का है, लेकिन यूरोपीय देशों में फिलहाल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति मांग के अनुरूप नहीं है। सर्दियों में यह मांग और ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी सबसे ज्यादा मार मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों पर पड़ सकती है। प्राकृतिक गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका बोझ उपभोक्ताओं पर आना लाजमी है। ब्रिटेन में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। ब्रिटेन में 10 लाख से भी ज्यादा परिवार अगले साल की शुरुआत में बिजली या अन्य ऊर्जा साधन उपयोग नहीं कर पाएंगे। पिछले महीने इस क्षेत्र में काम करने वाली 9 कंपनियां बंद हो गई। वो बढ़ते दामों के चलते आई बढ़त लागत को नहीं झेल पाई। इसके साथ ही कीमतों पर लगी सीमा हटाने की बात कही जा रही है, ताकि कंपनी को घाटे के कारण बंद होने से बचाया जा सके। जर्मनी में भी पावर प्लांट बंद हुए हैं और उसे ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में प्राकृतिक गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है। किसी देश में ऊर्जा जरूरतों को वर्तमान ही नहीं, ध्यान में रखकर भी पूरा किया जाता है, लेकिन अब अचानक पूरी दुनिया ऊर्जा संकट से जूझ रही है। उत्पादन कम है और कीमतें लगातार बढ़ रही है। जानकार इसके पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि कई वजहों ने मिलकर ये स्थितियां पैदा की है। दुनिया भर में कई कारणों से ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञ इसके पीछे कोरोना महामारी के बाद सामान्य होते जीवन में उत्पाद एवं सेवाओं की बढ़ती मांग, मौसम में बदलाव और कोयले के उत्पादन में आई कमी को जिम्मेदार बताते हैं। कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्थाएं रुक गई थी। मांग और उत्पादन दोनों ही कम हुए थे। अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो रही थी, लेकिन महामारी का असर कम होने पर देशों ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आर्थिक सुधार पैकेज दिए। अमेरिका में आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए खरबों डॉलर का आर्थिक पैकेज दिया गया, जिसका असर अन्य उद्योगों पर भी देखने को मिला है। इसने निर्माण और सेवा उद्योग में तेजी ला दी और यहाँ पर ऊर्जा की मांग बढ़ गई। वहीं कई जगहों पर मौसम में भी बदलाव देखने को मिला है। कई देशों में पिछले सर्दियों में ही मांग बढ़नी शुरू हो गई थी। जैसे उत्तरी गोलार्ध में आने वाले कई इलाकों में लंबा ठंड का मौसम देखने को मिला था, जिससे गर्मी देने वाले बिजली के उपकरण इस्तेमाल होने लगे थे। पिछली गर्मियों में अमेरिका और यूरोप में गर्म हवाएं चली थी, जिसने एयर कंडीशनर के इस्तेमाल को बढ़ा दिया। इससे बिजली की खपत भी बढ़ने लगी थी। वहीं कोरोना से बचाव के लिए निजी वाहनों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हुई, जिससे सीएनजी की खपत बढ़ गई। ऐतिहासिक रूप से मांग पहले कभी इतनी नहीं बढ़ी थी। किसी ने इतनी खपत की उम्मीद नहीं की थी। हमेशा 1 से 2% ही मांग बढ़ रही थी। आर्थिक सुधार होने से मांग तेजी से बढ़ी है। वहीं इसमें एक बड़ा योगदान कोयले के कम उत्पादन का भी माना जाता है। अन्य देशों की तरह एशियाई देशों में भी ऊर्जा की खपत और मांग बढ़ी है। चीन और भारत 2 ऐसे बड़े देश हैं जो दुनिया की पूरी आबादी का 40% हिस्सा रखते हैं। ये दोनों ही देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक कोयले पर निर्भर करते हैं। कोयले के आयात के मामले में चीन दुनिया में नंबर 1 पर है और भारत नंबर 3 पर आता है। वहीं कोयले के उत्पादन के मामले में भी चीन और भारत क्रम से नंबर 1 और नंबर 2 पर आते हैं। लेकिन हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ते कदमों और निवेशकों की कोयला उत्पादन में घटती रुचि ने यहाँ कोयले का उत्पादन ही कम कर दिया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया कोयले के विकल्पों पर काम कर रही है। इसके लिए सौर और पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ाई जा रही है। ऐसे में निवेशकों की भी कोयले में रुचि कम हो रही है। उन्हें लाभ कम मिल रहा है, इसलिए कोयले का उत्पादन बहुत कम हो गया है। ये बदलाव एक लंबे समय में आया है। कोयले और तेल में निवेश करने वाली कंपनियां कम हो गई है। पिछले 10 सालों में ये कंपनियां लगभग 66% ही रह गई है। अगर खनिज को निकालने के लिए निवेशक निवेश नहीं कर रहे हैं और मांग बढ़ जाती है, तो असंतुलन पैदा हो जाता है। भारत और चीन में ऊर्जा की मांग बढ़ी है और ऐसे में यहाँ कोयले से लेकर प्राकृतिक गैस दोनों की खपत बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन को देखते हुए चीन ने पहले कोयला उत्पादित करने की बजाय केवल आयात करने का फैसला लिया था, लेकिन मौजूदा स्थिति में वो भी अपनी करीब 90 खदानें शुरू करने वाला है। यूरोप में प्राकृतिक गैस संकट से निपटने के लिए रूस की भूमिका बढ़ गई है।
यूरोपीय देश अपनी करीब 43% प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर करते हैं, लेकिन ऊर्जा की बढ़ती मांग के बीच रूस से होने वाली आपूर्ति भी कम हुई है। रूस से पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय देशों को प्राकृतिक गैस पहुंचाई जाती है। ये पाइपलाइन यूक्रेन और पोलैंड से होकर जाती है, लेकिन इन दोनों देशों से रूस के संबंधों में तनाव होता रहता है। ऐसे में रूस ने एक पाइपलाइन तैयार की है, नॉर्ड स्ट्रीम 2, जो सीधे जर्मनी तक जाती है। इससे गैस की आपूर्ति बेहतर हो सकती है, लेकिन यूरोपीय देशों ने अभी इस पाइपलाइन को मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका भी इस पाइपलाइन का आलोचक रहा है। उसका कहना है कि अगर सीधी पाइपलाइन को मंजूरी दे दी गई तो यूक्रेन और पोलैंड को आर्थिक नुकसान हो सकता है। पहले भी यूरोप में प्राकृतिक गैस की मांग बढ़ी है, तो रूस ने आपूर्ति को उसके अनुरूप बढ़ाया है। लेकिन इस साल रूस की सरकारी ऊर्जा उत्पादन कंपनी गazprom ने अतिरिक्त आपूर्ति के कम ऑर्डर स्वीकार किए हैं। इसे रूस के दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। आलोचकों का कहना है कि यूरोप में ऊर्जा संकट के बीच प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में नॉर्ड स्ट्रीम 2 की अहमियत दिखाने की कोशिश की है, ताकि इसकी मंजूरी आसान हो सके। हालांकि रूस इससे इंकार करता है और उसने ऊर्जा आपूर्ति की कमी में किसी भी तरह की भूमिका से इंकार किया है। रूस ने यूरोप में मांग के मुताबिक आपूर्ति बढ़ाने का आश्वासन भी दिया है। वहीं रूस में भी ऊर्जा की खपत बढ़ गई है और कोरोना महामारी के दौरान यहां भी उत्पादन पर असर पड़ा है। कई बड़े देशों पर इस ऊर्जा संकट का गंभीर असर देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया इसके प्रभाव से गुजर रही है। ऐसे में क्या इतने बड़े संकट का अंदाजा किसी को नहीं था, या कहीं दुनिया में चूक हुई है? जानकारों का मानना है कि इस समस्या का तात्कालिक समाधान तो निकाल लिया जाएगा, लेकिन दीर्घकालिक उपाय पर भी गौर करना होगा। कोयला उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है, लेकिन इन स्थितियों ने एक बात साफ कर दी है कि कोयले को अपनी जरूरतों से हटाना इतना आसान नहीं है। बीच में एक समय आएगा जब कोयले और अन्य ऊर्जा संसाधनों के साथ जीना पड़ेगा। अभी प्राकृतिक गैस का उत्पादन सीमित है और नवकरणीय ऊर्जा की अपनी सीमाएं हैं। वहीं दाम बढ़ गए हैं, तो ये आपूर्तिकर्ताओं के लिए लाभ कमाने का अच्छा मौका है। जो खदानें कंपनियों ने बंद कर दी थी, अगर वह उत्पादन बढ़ा देते हैं तो उन्हें काफी फायदा हो सकता है। भारत में कोयले की कमी के चलते पिछले कई दिनों से बिजली की कमी का संकट बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कोयले की कमी के कारण 8 बिजली संयंत्र बंद कर दिए गए हैं। देश में 3 या 4 दिनों का कोयला बचे होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि कोयला मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला मौजूद है। भारत में ऊर्जा संकट के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे लॉकडाउन खुलने के बाद वैश्विक और घरेलू मांग में बढ़ोतरी हो गई है। वहीं इस साल बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, जिससे कोयला काफी गीला हो गया है। कोयला वितरण करने वाली कंपनियां भी कर्ज में डूबी हुई है, जिससे उनका उत्पादन कम हो रहा है। लेकिन भारत में यह संकट रातों रात नहीं आया है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और तमिलनाडु ने नाराजगी के साथ भारत सरकार को लिखा था कि बिजली उत्पादन के कारखाने बंद हो जाएंगे। सबके पास 2 या 3 दिन का कोयला ही बचा है, लेकिन कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह किसी भी संकट से इंकार करते रहे हैं। कहा कि 2-4 दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर संकट नहीं है तो लोग इतने चिंतित क्यों हैं? जानकार इन स्थितियों का फायदा कुछ कंपनियों को होने की आशंका भी जताते हैं। कोयले की मांग बढ़ने से उसके दाम बढ़ेंगे, जिसका फायदा कोयला उत्पादक कंपनियां उठाएगी। लेकिन फिलहाल पूरे विश्व का ध्यान इस संकट से निपटने पर लगा हुआ है, ताकि आने वाले समय में बिजली या अन्य जरूरतों में कटौती का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।